मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विभागीय समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा के लिए अहम बैठकें शुरू की हैं। इन बैठकों में ई-प्रगति पोर्टल के माध्यम से सभी योजनाओं की निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने डिजिटल निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने पर जोर दिया ताकि भ्रष्टाचार और देरी पर रोक लगाई जा सके। गौ माता फिल्म को टैक्स फ्री घोषित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गौ माता विषय पर बनी पहली फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया। उन्होंने कहा कि ये फिल्म भारतीय संस्कृति, परंपरा और गौ संरक्षण का संदेश देती है। सरकार का उद्देश्य ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देना है जो समाज में सकारात्मक सोच विकसित करें। इस फैसले से फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और आम जनता तक ये संदेश आसानी से पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य स्तरीय रोजगार मेला शुरू। राज्य में 3 दिवसीय रोजगार मेले की शुरुआत हुई, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। इस मेले में सरकारी और निजी कंपनियों ने भाग लिया, हजारों युवाओं ने पंजीकरण कराया और इंटरव्यू प्रक्रिया में हिस्सा लिया। सरकार का उद्देश्य युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। अधिकारियों ने बताया कि ये मेला कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। मध्याह्न भोजन रसोइयों का वेतन विवाद। मध्याह्न भोजन रसोइयों के वेतन वृद्धि को लेकर विवाद तेज हो गया है। हाल ही में 2 रसोइयों की मौत के बाद आंदोलन और तेज हो गया। हालांकि सरकार ने इन मौतों को वेतन विवाद से जोड़ने से इनकार किया है। रसोइयों का कहना है कि उन्हें कम मानदेय मिलता है और काम का बोझ अधिक है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। हाथी के बच्चे की मौत से वन्यजीव संरक्षण पर सवाल। राज्य के जंगल क्षेत्र में एक हाथी के बच्चे की मृत्यु से वन्यजीव संरक्षण पर गंभीर सवाल उठे हैं। बताया गया कि हाथी पथरीले और पहाड़ी इलाके में फंस गया था। वन विभाग ने घटना की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की बात कही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जंगलों में मानवीय गतिविधियों के कारण ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की दिल्ली बैठक। प्रदेश कांग्रेस की दिल्ली में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर गहन चर्चा की। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया। नेताओं ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता बनाकर आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बैठक में किसानों, युवाओं और महिलाओं से संबंधित नीतियों पर भी मंथन हुआ। कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि पार्टी सरकार की नीतियों की समीक्षा करेगी और जनहित से जुड़े सवालों को मजबूती से उठाएगी। बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस आने वाले समय में प्रदेश में सक्रिय राजनीति करेगी और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। धान खरीदी को लेकर किसानों का प्रदर्शन। धान खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश के कई जिलों में किसानों ने प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। किसान संगठनों का कहना है कि मौसम खराब रहने और तकनीकी समस्याओं के कारण वे समय पर धान मंडियों तक नहीं पहुंच सके। कई किसानों का धान अभी भी घरों में पड़ा हुआ है। उनका आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने तिथि नहीं बढ़ाई तो वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं पर विचार किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों ने भी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उप मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता। उप मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर पंचायत विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सड़क, बिजली, पानी और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को तेज गति से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंचायतों को अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं ताकि स्थानीय स्तर पर फैसले लिए जा सकें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी और योजनाओं की निगरानी डिजिटल माध्यम से होगी। कुंभकार समाज महाअधिवेशन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुंभकार समाज के महाअधिवेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने समाज के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्हार समाज प्रदेश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा है। साथ ही प्रशिक्षण केंद्र खोलने और ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
कार्यक्रम में समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। मंत्रिपरिषद की बैठक 4 फरवरी को। राज्य सरकार ने जानकारी दी कि मंत्रिपरिषद की अगली बैठक 4 फरवरी को आयोजित होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाने की संभावना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके अलावा बजट से पहले योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री बैठक में सभी विभागों की रिपोर्ट लेंगे और लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश देंगे। अदालतों को बम धमकी ईमेल। प्रदेश के 5 जिलों की अदालतों को बम धमकी से जुड़ा ईमेल मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। जैसे ही ये सूचना मिली, तुरंत पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को अदालत परिसरों में भेजा गया। सभी न्यायालय भवनों, वकीलों के कक्ष, रिकॉर्ड रूम और सार्वजनिक स्थानों की गहन तलाशी ली गई। जांच के दौरान किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री नहीं मिली, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि एहतियात के तौर पर अदालत परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। प्रवेश द्वारों पर जांच बढ़ा दी गई है और बिना पहचान पत्र किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। प्रदर्शन क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी। प्रदेश के जिन इलाकों में आंदोलन और प्रदर्शन की संभावना बनी हुई है, वहां पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। खास तौर पर किसान आंदोलन, कर्मचारी संगठनों के प्रदर्शन और राजनीतिक रैलियों को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदर्शनकारियों से भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। रोजगार मेले में युवाओं की भारी भीड़। राज्य स्तरीय रोजगार मेले में युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हजारों युवाओं ने पंजीकरण कर विभिन्न कंपनियों के इंटरव्यू में भाग लिया। इस मेले में सरकारी और निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया और अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए। युवाओं को केवल नौकरी ही नहीं, बल्कि करियर काउंसलिंग और स्किल डेवलपमेंट की जानकारी भी दी गई। विशेषज्ञों ने युवाओं को उनके कौशल के अनुसार मार्गदर्शन किया। कई युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र दिए गए, जिससे उनमें उत्साह देखने को मिला। अधिकारियों का कहना है कि ये रोजगार मेला युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार मिले और उन्हें बाहर जाने की मजबूरी ना हो। धान खरीदी व्यवस्था पर बहस। प्रदेश में धान खरीदी व्यवस्था को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच बहस लगातार जारी है। किसान संगठनों का कहना है कि उन्हें अभी भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर भुगतान नहीं होने और तकनीकी समस्याओं के कारण किसान परेशान हैं। किसानों की मांग है कि धान का उचित समर्थन मूल्य मिले और खरीदी प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए। वहीं सरकार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और भुगतान में तेजी लाई जा रही है। प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर कई जिलों में बैठकों का दौर जारी है और समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। धान बिक्री में बढ़ोतरी। प्रदेश में धान बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंडियों में किसानों की भीड़ बढ़ गई है और खरीदी केंद्रों पर लगातार धान की आवक हो रही है। इससे किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। सरकार ने दावा किया है कि किसानों को समय पर भुगतान किया जा रहा है और प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल और डिजिटल बनाया गया है। कई जिलों में रिकॉर्ड मात्रा में धान खरीदी गई है। प्रशासन का कहना है कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वन अपराध पर कार्यवाही। वन विभाग ने अवैध कटाई और लकड़ी तस्करी के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। कई इलाकों में छापेमारी कर तस्करों को पकड़ा गया है और उनके वाहनों को जब्त किया गया है। विभाग ने बताया कि जंगलों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वन अधिकारियों ने कहा कि अवैध गतिविधियों से जंगलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ग्रामीणों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वे वन संपदा की रक्षा में सहयोग करें। सरकार का उद्देश्य है कि जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखा जाए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जंगलों को सुरक्षित रखा जाए। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्यवाही। पर्यावरण प्रदूषण मंडल ने प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निरीक्षण अभियान चलाकर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कड़ी कार्यवाही की है। जांच के दौरान कई फैक्ट्रियों में प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन पाया गया। इन उद्योगों पर भारी जुर्माना लगाया गया और कुछ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करना सभी उद्योगों के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई उद्योग नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही भी की जाएगी। रायपुर में पेयजल योजनाओं की समीक्षा। रायपुर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर निगम, जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गर्मी शुरू होने से पहले सभी वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बैठक में बताया गया कि कई इलाकों में पाइपलाइन लीकेज और टैंकर व्यवस्था की समस्या सामने आई है। इसे जल्द सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा कि नए बोरवेल और वैकल्पिक जल स्रोतों की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी भी क्षेत्र में पानी की कमी ना हो। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे पानी का सही उपयोग करें और अनावश्यक बर्बादी से बचें। बलौदा बाजार में 90% किसानों ने धान बेचा। बलौदा बाजार जिले में धान खरीदी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। प्रशासन के अनुसार जिले के लगभग 90% किसानों ने अपनी धान की बिक्री पूरी कर ली है। मंडियों में किसानों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली और खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। किसानों का कहना है कि इस बार भुगतान प्रक्रिया पहले से बेहतर रही और उन्हें समय पर पैसा मिला। प्रशासन ने खरीदी केंद्रों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की थी ताकि किसानों को लंबी कतारों में खड़ा न रहना पड़े। जिला प्रशासन ने इस अभियान को सफल बताते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में व्यवस्था को और अधिक सरल बनाया जाएगा। सूरजपुर में सड़क और करियर मेले के लिए बजट। सूरजपुर जिले में सड़क निर्माण और करियर मेले के आयोजन के लिए करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जिला प्रशासन ने बताया कि इस बजट से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे यातायात व्यवस्था सुधरेगी और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही युवाओं के लिए करियर मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न कंपनियां और प्रशिक्षण संस्थान भाग लेंगे। युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से जिले में बेरोजगारी कम होगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। महासमुंद और बिलासपुर में विकास परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन जिलों में सड़क निर्माण, स्कूल भवनों के विस्तार और अस्पतालों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना उसकी प्राथमिकता है। कई गांवों में नई सड़कें बनने से लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक पहुंच आसान हो गई है। अस्पतालों में नए उपकरण लगाए जा रहे हैं और डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। इससे आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। व्हीलचेयर क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने कई मजबूत टीमों को हराकर प्रदेश का नाम रोशन किया। राज्य सरकार और खेल विभाग ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अधिकारियों ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार विशेष योजनाएं चला रही है। ये प्रदर्शन अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। कराटे चैंपियनशिप में 14 पदक। नेशनल कराटे चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल 14 पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। इन पदकों में स्वर्ण, रजत और कांस्य शामिल हैं। खिलाड़ियों की इस सफलता पर खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। कोच और प्रशिक्षकों ने कहा कि लगातार प्रशिक्षण और सरकारी सहयोग के कारण ये उपलब्धि संभव हुई है। सरकार ने खिलाड़ियों को सम्मानित करने की घोषणा की है। सहायक शिक्षक भर्ती पर प्रदर्शन। डी.एड अभ्यर्थियों ने सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर कहा कि भर्ती में नियमों का पालन किया जाए और योग्य उम्मीदवारों को ही मौका मिले। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी और अनियमितताएं हो रही हैं। शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है कि सभी मांगों पर विचार किया जाएगा और प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जाएगा। पुलिस सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मान समारोह। पुलिस सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस बल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुलिस कर्मियों के परिवारों को भी सम्मानित किया गया। इस आयोजन से पुलिस बल का मनोबल बढ़ा है और सेवा भावना को नई प्रेरणा मिली है।